गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल सबके? बढ़िया होंगे। तो हमने हमारी सोशल साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था सैटरडे को, और मैंने आपसे पूछा था वीडियो के एंड में कि अगर आपको उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। किसी का कमेंट नहीं आया है कि सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो एक्सरसाइज आपने अपने आप लगा ली होगी। तो आज हम हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर 2 का नाम है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप अपनी अर्थ के बारे में ये पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ पर पानी और लैंड जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी सोशल साइंस की बुक निकाल लेनी है क्लास 6 की, और चैप्टर 2 पर पहुंचना है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिया है, द ओशन इज़ एवरीथिंग। जो महासागर हैं वो सब कुछ है। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्टेरियल ग्लोब। अगर हम ये मान लें कि अगर हम अर्थ को 10 ऐसे समझ लीजिए, अगर हम अर्थ को एक 10 मीटर लंबी रस्सी ना मान लें तो उसका जो 7 मीटर का हिस्सा है वो पानी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्टेरियल ग्लोब। ये ग्लोब के 7th हिस्से को कवर करता है। इट्स ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्दी। इसकी जो ब्रीथ है वो प्योर और हेल्दी है। इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट। ये एक विशाल डेजर्ट है। वेयर मैन इज़ नेवर लोनली। जहाँ आदमी अकेला नहीं है। जब हम पानी में या जब हम महासागरों में तो खैर हम नहीं गए हैं, लेकिन जब भी हम किसी वाटर बॉडी में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ अकेले हैं, हमारे आसपास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत कुछ है। फॉर ही फील्स लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड। जहाँ आदमी को लगता है कि उसके चारों तरफ जीवन चल रहा है, हो रहा है। द ओशन इज़ द वास्ट रिजर्वियर ऑफ नेचर। ओशन जो है वो हमारी नेचर का एक बहुत बड़ा संग्राहक है। संग्राहक का मतलब क्या है कि नेचर का बहुत बड़ा हिस्सा ओशन ने इकट्ठा कर रखा है। द ग्लोब बिगिन विद द ओशन। जो ग्लोब है वो ओशन के साथ स्टार्ट होता है। सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ़ इट विल नॉट एंड विद इट। फिर उन्होंने कहा कि क्या पता, कौन जानता है कि ये उसके साथ ख़त्म भी ना होता हो। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है या जो हमारा ग्लोब है वो मोस्टली ओशंस ही है। वो ओशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। द बिग क्वेश्चंस, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। उनके नाम क्या हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। इन वॉट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। अर्थ पर जो ये ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं ये किस तरह लाइफ को प्रभावित करते हैं, जिसमें ह्यूमन लाइफ भी इंक्लूड की गई है। तो आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, हमारा चैप्टर वहाँ से मेनली स्टार्ट होता है, पेज नंबर 28। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। अपना ग्लोब लीजिए और उसको हल्के हल्के घुमाइए और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। ऊपर देखिए आपको पिक्चर दी गई है पेज नंबर 1 पर, जो मून से ली गई है। उस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। व्हाट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। आपको उस ग्लोब में सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ कलर कौन सा दिख रहा है। ब्लू, ऑब्वियसली ब्लू दिख रहा है। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है। यू मस्ट हैव गेस द आंसर। आपने आंसर गेस कर लिया होगा। इट इज़ वाटर। ब्लू कलर जो है वो पानी को प्रेजेंट करता है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो मोस्ट सरफेस है, मतलब जो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो पानी से कवर हो रहा है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस। इनफैक्ट अर्थ की सरफेस का लगभग 3/4 हिस्सा, यानी कि अर्थ को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो 3 हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है। That's why when seen from outer space the earth appears mostly blue। इसलिए जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं, आउटर स्पेस का मतलब क्या हो गया कि अर्थ से दूर कहीं से, तो अर्थ हमेशा ब्लू दिखता है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंग कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। जो स्टार्टिंग के एस्ट्रोनॉट्स थे वो क्या कहते थे, वो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते थे। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन। ये जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जो हमें ग्लोब पर दिखती हैं, जो ब्लू कलर का हिस्सा दिखता है, यही ओशंस हैं। तो कोई आपसे पूछे ओशन क्या है, तो जब आप ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में जो आपको ब्लू कलर का बड़ा बड़ा हिस्सा दिखता है वो क्या है, वो ओशंस है। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ, लेकिन अर्थ की पिक्चर में यू कैन सी एटलीस्ट 1 अदर कलर। आपको एक और कलर भी दिख रहा है, ब्राउन। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। ये ज़मीन का कलर है। विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। जो लगभग 1/4 हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा कवर करता है।
अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको लैंड मास कहते हैं। एंड अ लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट, और जब कोई ज़मीन एक बहुत लंबे हिस्से तक फैली होती है, मतलब ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो दूर तक फैलता जा रहा है या फैला हुआ है, उसको बेटा क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट्स। तो पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो आपको ग्लोब पर दिख रहा है वो क्या है, वो ओशंस हैं, और ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो दूर तक फैला हुआ है वो क्या है, वो कॉन्टिनेंट्स। बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। दोनों ही ओशन और कॉन्टिनेंट हमारे अर्थ का क्लाइमेट शेप करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। ये क्या करते हैं, ये हमारे जीवन के सारे हिस्सों को प्रभावित करते हैं, प्लांट्स के भी, एनिमल्स के भी और ह्यूमन के भी। ह्यूमन जो है, हम लोग जो होते हैं, हम एनिमल में ही आते हैं। जब आप 9th में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ह्यूमन है उनको एनिमल किंगडम में रखा गया है, मतलब हम लोग एनिमल में ही आते हैं। We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives। हम ये जो ओशन और क्लाइमेट है इनका इम्पैक्ट अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर में भी देखते हैं और हमारे जो रोज़ का जीवन है उसमें भी देखते हैं। नीचे का आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दी गई है, उसको देखिए, डोंट मिस आउट। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो शमना वरुणा। जो हमारी इंडियन नेवी है, इंडिया की 3 फोर्सेस हैं, आपको पता करना है वो कौन कौन सी हैं, आपको पता करना है उनके जो चीफ हैं उनके क्या नाम है, और पता करके आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। तो हमारी इंडिया की जो फोर्स है इंडियन नेवी, उसका जो मोटो है उस पर एक लाइन लिखी है, शम नो वरुणा, विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। हे वरुण देव, हम पर मेहरबान रहिए। दिस इज एन इन्वोकेशन टू वरुणा, अ वैदिक डेटी एसोसिएटेड विद द ओशंस, द स्काई एंड वाटर इन जनरल। वरुण कौन है, जो हमारे वेद हैं, पुराने जो हमारे वेद हैं उनमें एक भगवान है जो समुद्रों से संबंधित हैं, पानी से संबंधित हैं और आसमान से संबंधित हैं। तो उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान वरुण, हम पर मेहरबान रहिए, हम पर कृपा कीजिए। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, कि जो हमारी अर्थ है उस पर पानी और ज़मीन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर ज़मीन है। आपको फिगर 2.2 में 2 ग्लोब दिख रहे होंगे, ये बेटा अलग अलग पोल्स के ऊपर से लिए गए हैं। जो पहला फोटो है वो नॉर्थ पोल के ऊपर से लिया गया है और जो दूसरा फोटो है वो साउथ पोल के ऊपर से लिया गया है। एज इट हैपन्स, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सॉरी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो ओशन है और कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पर बराबर बराबर फैले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। कहीं पर ओशन ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट कम है, कहीं पर कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, ओशन कम है। लेट अस एग्जामिन द 2 मैप्स इन फिगर 2.2। जो 2 ऊपर मैप दे रखे हैं उनको देखा। हियर टू द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशंस अलॉन्ग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशन विच हैव वेरियस नेम। जो ब्लू कलर का एरिया है वो ओशन है जिसके छोटे छोटे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या, कि ओशन से और क्या बढ़ रहा है, या और मतलब कह सकते हैं आप कि ओशन के क्या क्या पार्ट हैं, उनके नाम क्या दिए गए हैं, सी, बे, गल्फ एटसेट्रा। डेफिनेशंस ऑफ दीज टर्म्स आर इन द ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के लास्ट में ग्लॉसरी पोर्शन होगा, वहाँ पर इनकी डेफिनेशन दी है, लेकिन क्यों जाना, जब मैं हूँ तो मैं बताता हूँ आपको। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है समुद्र या सागर, पानी का एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। बे का मतलब क्या है, बे का मतलब है ऐसा एरिया जो 2 या 3 तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ हो और उसकी ओपनिंग समुद्र में हो रही हो, जाकर समुद्र में या महासागर में, सी में या ओशन में। जैसे मान लीजिए, और इसमें आप अच्छा दोनों चीज़ें, बे और गल्फ दोनों में यही डेफिनेशन है कि वो मोस्टली ज़मीन से घिरा होगा और उसकी ओपनिंग समुद्र या महासागर में हो रही होगी। अंतर क्या है बेटा, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपको ग्लास दिख रहा है, ये समुद्र है, ये कोई, अब ये बताना है क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पर सब में पानी भरा हुआ है, ये वाला एरिया हम मान लेते हैं कि ये एरिया जो है वो इस वाटर बॉडी का मुंह है जो समुद्र में गिरेगा जाके, ऐसे करके, ठीक है। अब अगर ये मुंह बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, ऐसा है ब्रॉड, तो ये कहलाएगा बे, बी फॉर बे, बी फॉर ब्रॉड। लेकिन अगर ये पतला सा है, पतला सा खुला हुआ है, तो ये कहलाएगा गल्फ।
ठीक है, ट्रिक याद हो रही है। बी फॉर बे, बी फॉर ब्रॉड। अगर बी फॉर बे है तो बी फॉर ब्रॉड है, यानी कि अगर किसी का मुंह ऐसे पानी में खुला हुआ है और तब जाकर वो जो चीज़ समुद्र में गिर रही है तो वो बे कहलाएगी, और अगर मुंह उसका नैरो है, पतला है, तो वो कहलाएगी गल्फ। एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। आज यूट्यूब पे देखिएगा इनके बारे में, बे ऑफ बंगाल को सर्च कीजिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार को सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये क्या है, कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स एक्सप्लोर वाला पोर्शन आप देखिएगा अपने आप, वरना वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी ना। इसको अपने आप देखिएगा क्या है, पढ़ के देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट पेज पर आपको देखो बहुत सुंदर एक्वाटिक लाइफ दी हुई है, ओशन लाइफ। बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, इनको देखिएगा किन किन को आप जानते हैं और कौन कौन आपके लिए नए हैं। बस अंतर यही आता है, आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, छोड़ देंगे। जो नया है उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अरे भाई, अगर कोई नया नाम मिला है उसको यूट्यूब पर सर्च करो ना, उसको गूगल पर सर्च करो, पढ़ो उसके बारे में, तभी तो पता चलेगा। छोटे जब थे तब नई नई चीज़ों को, नई नई चीज़ें दिखती थी तो पूछते थे ना मम्मी पापा से कि ये क्या है, तभी तो सीख पाए। वरना तुम्हें तो आज तक ये भी नहीं पता होता कि ये गिलास है। इसको देखते हैं और छोड़ देते हैं कि हमारे किस काम का, हमें तो नहीं पता। पूछा होगा ना कि ये क्या है, तभी तो पता चला गिलास है। अब जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। नए नए वर्ड तो सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ना सीखना छोड़ देते हैं, तभी पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। चलो खैर, नेक्स्ट आओ। द ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पर जितना पानी है उसका मोस्टली हिस्सा, फैक्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 97% के आसपास है, वो हिस्सा ओशंस में है। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये सी वाटर है, जो ये समुद्र का पानी है, सॉल्टी है, नमकीन है ना, इसमें नमक मिला हुआ है। इसलिए ये प्लांट या एनिमल्स, इवन ह्यूमंस के भी कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। जो नमक बनाया जाता है वो इसी पानी से बनाया जाता है। आप इसको फ़िल्टर करके, अगर थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, फ़िल्टर करके यूज़ कर सकते हैं। फिर तुम्हारा सवाल ये होगा कि सर जब इतना सारा पानी इस पृथ्वी पर अवेलेबल है समुद्र में, तो हम सबको फ़िल्टर करके ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? तो बेटा, समुद्र के पानी को फ़िल्टर करने की जो प्रोसेस है वो बहुत महंगी है ना। भविष्य में अगर ऐसा होगा कि हमारा काम ही नहीं चल पा रहा है उस पानी के बिना, तब उस प्रोसेस को अपनाया जाएगा। अभी उस प्रोसेस के बिना काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है, जो नॉर्मल पानी है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं उसको आप सेव करके रखिए। वाटर वीक आता है ना, जल संरक्षण सप्ताह, तो वहाँ पर क्या सिखाया जाता है? यही तो सिखाया जाता है कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़िए। ऑन द अदर हैंड, फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेज। हमारे प्लैनेट पर जितना वाटर रिसोर्सेज है उसमें जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है, वो 2 या 3% है बस। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स पर मिलता है। आपको पता है जो बर्फ़ वाला एरिया होता है, जमा हुआ पानी। रिवर्स, नदियों में मिलता है, लेक्स, झीलों में मिलता है, नहरों में मिलता है। इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में मिलता है, एंड ऑल्सो अंडर ग्राउंड, और ज़मीन के अंदर भी मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है, जिसके बारे में आपने EVS में भी पढ़ा है, 5th में 4th में दोनों क्लासेस में पढ़ा है। चलिए नीचे देखिए, वही सवाल आया जो मैंने आपसे पूछा था। थिंक अबाउट इट, इफ़ देयर इज सच एबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, अगर हमारे प्लैनेट पर इतना ज़्यादा पानी है, मैंने ही बताया ना 3/4 हिस्सा पानी है और 1/4 हिस्सा ज़मीन है, यानी कि अर्थ को अगर आप 4 बराबर हिस्सों में काटें तो लगभग 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा ज़मीन है। तो जब इतना ज़्यादा पानी है तो फिर इतनी बात क्यों होती है वाटर स्कार्सिटी की या वाटर क्राइसिस की? पानी की कमी के बारे में इतनी बात क्यों करी जाती है? आंसर सोचिएगा, गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, ChatGPT कीजिएगा, बड़ों से पूछिएगा, लेकिन पूछिएगा ज़रूर। सोशल साइंस और साइंस, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं बेटा जिसमें जब आप पढ़ रहे हैं तो सवाल ज़रूर पूछो, क्योंकि इतने सवाल इसमें होते हैं आपको नहीं जवाब पता होंगे, है ना। तो जब तक बड़ों से पूछोगे नहीं, नेट की हेल्प से निकालोगे नहीं, पता कैसे चलेगा उनका आंसर क्या है? और आपकी बुक में इसीलिए तो दिए जाते हैं कि आप उन सवालों को पूछिए, और उन सवालों को देखकर हो सकता है आपके दिमाग में भी और सवाल आए। What ways of saving water are you aware of? आप कौन कौन से पानी बचाने के तरीकों से अवेयर हैं? Which one have you seen practiced at home? आपने घर में क्या होते देखा है पानी बचाने के लिए? स्कूल में क्या होते देखा है? गांव में क्या होते देखा है? शहरों में क्या होते देखा है? अपने स्कूल के गार्डन वगैरह में जाइएगा, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो वो क्या है? पानी बचाने का ही तो तरीका है। तो बेटा आपकी ये हेडिंग आज कंप्लीट होती है। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम ओशंस पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। 2-3 हेडिंग में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। जो पोर्शन समझ में ना आए उसको कमेंट कर दिया करो, मैं अगली वीडियो में दोबारा समझा दूंगा। लेकिन मेहनत करो साथ में, है ना। मैं भी अपना टाइम निकालता हूँ ना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए,
नहीं मुझ पे कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि मुझे रिकॉर्ड करनी ही है या मुझे चैनल पर डालनी ही है। मैं भी आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, तो आप भी थोड़ा सा रेगुलर रहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में कहा था कि अगर एक्सरसाइज चाहिए हैं तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा। शायद कोई बच्चा वीडियो के एंड तक पहुँचा ही नहीं, इसीलिए किसी का कमेंट नहीं है। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुँचे होते तो कुछ तो कमेंट करते कि सर ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपने में से किसी ने भी वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा एंड तक। तो कोशिश करिए कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, तभी मेरे पढ़ाने का भी फ़ायदा है। मेरी पढ़ाई तो हो गई है ना, मैं तो जॉब में हूँ, तो मेरे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आपको पढ़ाना है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियोज़ को देखें, शेयर करें और जो आपके दोस्त हैं उन तक पहुँचाइए। ज़रूरी नहीं है वो आप ही के स्कूल के हों, जहाँ भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं जो देखना चाहते हैं, जो क्लास 6 में हैं, उन तक वीडियोज़ को पहुँचाइए। मुझे भी थोड़ा सा मन करेगा और ज़्यादा बनाने का। चलिए पढ़ते रहिए, मज़े करिए। गुड लक।